पॉपुलर टीवी शो ससुराल सिमर का में अंजलि भारद्वाज का किरदार निभाने वाली 29 वर्षीय एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने जान दे दी है। क्यों पढ़ रहा हूं मैं ये खबर, जो आज के पेपर में दुनिया भर ने पढ़ी है, लेकिन ये एक ऐसी खबर है जो नई नहीं है। मुझे हैरानी हो रही है कि ये आत्महत्या का दौर थम क्यों नहीं रहा। आज का अगर मैं विश्लेषण करूं आज के समाज का, तो आज के समाज में इतनी कंपटीशन आ गई है, इतनी कटुता आ गई है, इतनी कड़वाहट आ गई है, इतना छलपन आ गया है, इतना धोखा आ गया है, इतना अपना स्वार्थ आ गया है। वहां कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो इंसान थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, हमारे यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। कोई लोग स्ट्रांग होते हैं, कोई लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़ी सी छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है, तो आपको पता नहीं लगता कि कौन सी हरकत आपकी है जो दूसरों को कम से कम थोड़ी देर के लिए हिला देती है। और यहाँ पर जब कोई अगर आत्महत्या करता है, तो आप समझ सकते हो कि उसका दिमाग किस हद तक ये मान जाता है कि चलो बंद करो, इस जिंदगी को बंद करो। 29 साल क्या होते हैं, इसने जिंदगी अभी तक शुरुआत भी नहीं की है इसने, और इतनी अच्छी जिंदगी भगवान ने दी है उसको। आप लोग एक इमोशनल झटके में आकर आप अपने आप को पंखे पर लटका के अपनी जान दे देते हो और सुसाइड नोट भेजते हो कि मुझे ये इसका बुरा लगा। पर मुझे ये हैरानी है कि ये होता क्यों है हमारे यहाँ। जब कभी, और खास तौर पर मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वर्ल्ड भर में आत्महत्याएं तो होती रहती हैं, आज से नहीं सालों से होती रहती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की, और अपने देश के बॉलीवुड इंडस्ट्री की, अपने देश के टेलीविज़न इंडस्ट्री की, जिसमें पिछले 3 सालों में अगर आप देखो तो रिकॉर्ड में लाइन में सुशांत को भी आत्महत्या करार कर दिया गया था। उसके अलावा कई मॉडल्स लोगों ने अपने आप को मारा है। पेपर में आते हैं और बाद में लोग हैरान होते हैं कि इतने खुश मिजाज रहने वाली लड़का या लड़की जो 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 सेट पर इतने जोक बना के रखते, जैसे इस लड़की के बारे में कहा गया है। हर उसके सह कलाकार ने कहा है कि हैरानी है कि ये लड़की कैसे अपने आप को मार सकती है। ये हमेशा सेट पर सब लोगों को हंसाती रहती थी। ये इसका एक शो भी चलता है, मैं समझता हूँ डिजिटल अपने एक चैनल पर, जिसमें ये मजाकिया एपिसोड्स बना के लोगों को हंसाती रहती है। वो लड़की कितनी ज़िंदगी में कितनी खुश मिजाज होगी, ये हर आदमी सोचता होगा डेफिनेटली। अरे देखो ये लड़की आ गई, क्या आते ही पूरे सेट को इसने हंसाना शुरू कर दिया है। और वो लड़की अचानक आत्महत्या कर दे तो हैरानी तो होगी, मुझे भी होती है, आपको भी होती होगी। पर हम लोग हैरान होने के अलावा और क्या करते हैं? श्रद्धांजलि कर देते हैं, गॉड रेस्ट हर सोल इन पीस। सब लोगों के इंटरव्यूज़ आते हैं, सह कलाकार बोलते हैं हैरानी है क्यों कर दिया उसने, लगा भी नहीं था कि उसकी कुछ प्रॉब्लम है। और इतना कुछ कहकर धीरे धीरे अपने शूटिंगों में फिर बिजी हो जाते हैं, और एक आत्मा हमारे इस धरती को छोड़कर चली जाती है। एक बेचारी असहाय हुई ही अचानक जिंदगी को तिलांजलि करने वाला एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है, और हमारी इंडस्ट्री उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है। मुझे शिकायत उस बात की है कि ये आत्महत्या का दौर कब रुकेगा हमारे इस इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं रोक सकता हूँ या आप रोक सकते हैं, लेकिन रोका जा सकता है। किसी ने कोशिश नहीं की है। आत्महत्याएं कब होती है? जब इंसान अकेला पड़ जाता है। अब इस लड़की के बारे में आप कहोगे कि लड़की अकेली कहाँ है, तो पूरी शूटिंगों में बिजी थी, इंदौर रहती थी, यहाँ पर उसका अच्छा खासा शो भी चल रहा था। मुझे नहीं पता कि कितनी फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम्स थी, और किसी को भी नहीं मालूम पड़ता। इसी आजकल की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर हमारे टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस EMI के नीचे बोझ तले दबे रहते हैं। चंद्रकांता के टाइम पे भी ये शुरू हुआ था। अचानक आपको एक सीरियल मिल जाती है, मालूम पड़ता कि 100 एपिसोड्स हैं, और आप फटाफट आपको इंस्टॉलमेंट आनी शुरू हो जाती है। गाड़ी आपको ज़रूरत थी तो फटाफट गाड़ी बुक की जाती है, जिसमें लिखा रहता है कि आपको हर महीने 30,000 रुपये भरना पड़ेगा 3 साल के लिए। बोलता ठीक है, 3 साल तक तो सीरियल हमारी चलती रहेगी, सब कुछ आसान लगता है। उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि सीरियल अचानक किसी कारण से बंद हो जाती है, उनका आना वाला इंस्टॉलमेंट रुक जाता है, EMI नहीं रुक सकती। और ये बैंक बेदर्द होते हैं।
ये किसी से हमदर्दी नहीं रखते। अगर आपने उनको पेमेंट नहीं दिए तो पीछे पड़ जाते हैं आपके, और पेमेंट, और ठीक है, उनका काम है, उनका जायज़ है, वो लोगों ने लोन दिया है आपको। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए उस लड़के या लड़की को जो अचानक अचानक भी नहीं, उसने डिसाइड किया था कि वो इंदौर जैसे शहर से, या फिर बेगूसराय जैसे शहर से, या फिर उज्जैन के एक छोटे से गांव से, कस्बे से आई है माँ बाप को कहकर कि मैं बता दूंगी या बता दूंगा, मैं भी कितना ऊपर जा सकता हूँ। वो अकेले रहता है, अकेली रहती है हमारे इस सो कॉल्ड चकाचौंध से भरी हुई सैटेलाइट की इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में। छोटे मोटे काम मिलते रहते हैं, पैसे आते रहते हैं, लेकिन अचानक काम नहीं मिलता, पैसे आना बंद हो जाता है। वो लड़की या लड़का अचानक अचानक कहाँ से पैसे लाए, इस शायद दुविधा में फंसता होगा, और यही उसको उकसाता होगा कि अब मुझे माँ बाप को तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, और वो चूज़ करती है जो उसे चूज़ नहीं करना चाहिए था। ये तो सिर्फ ईएमआई की बात कह रहा हूँ, पैसों की बात कर रहा हूँ, कई बार तो अफेयर्स होते हैं। ये इंडस्ट्री अफेयर्स के लिए बहुत खुली हुई इंडस्ट्री है। एक ज़माना था तो लाइव इन रिलेशनशिप बहुत नई बात थी, आजकल कॉमन हो गया है। आजकल की सो कॉल्ड लड़के या लड़कियां जो इस एज ग्रुप में होती हैं जहां पर उनको हर चीज़ इम्पल्सिवली करना पड़ता है, किसी के साथ अफेयर में शुरू हो जाता है और अफेयर अचानक किसी कारण से टूट जाता है। लड़का तो शायद आगे बढ़ के किसी और लड़की के साथ अफेयर कर लेता है, लड़की शायद टूट जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अच्छी खासी लड़की भी डिप्रेशन में चली जाती है। कई केसेस देखे होंगे आपने, आपके सामने। आप तो यूट्यूब में देखते रहते हो कि कौन सी हीरोइन अचानक जो है वो डिप्रेशन में गई। मुझे हैरानी होती है कि इतने करोड़ों रुपए कमाने वाले इंसान डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर समझाने के लिए कहूँ तो आप देखिए पडुकोन, दीपिका पडुकोन को भी बीच में डिप्रेशन पड़ते थे, हॉस्पिटल में फोटो भी दिखाई गई थी। अब क्या कारण है इसका मुझे नहीं मालूम, मैं किसी की ज़िंदगी में कभी झांकता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा संवेदनशील हूँ समाज को लेकर कि अगर ऐसी सफल करोड़ों में पिक्चरों की प्राइज लेने वाली लड़की, बड़े बड़े घर जिसके पास हों, सबसे कॉस्टलीस्ट, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट घर खरीदा था दोनों हस्बैंड वाइफ ने, वो लड़की, वो एक्ट्रेस जिसका नाम है, इज्जत है, शोहरत है, जहां भी जाती है, वो अचानक डिप्रेशन में क्यों जाएगी? कभी सोचते हैं लोग? नहीं सोचते। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडस्ट्री में ये सुसाइड चलते रहेंगे, आत्महत्याएं चलती रहेंगी, ऐसे केसेस आते रहेंगे, पेपरों में लिखा जाता रहेगा, को आर्टिस्ट मिलकर उसकी श्रद्धांजलि देंगे और कहेंगे कि मुझे हैरानी है, हमें हैरानी है, कैसे जा सकती है। लेकिन साहब, हैरानी के बाद में आप लोग कुछ करते हो, कुछ नहीं करते हो। मुझे वही आपसे एक शिकायत है। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के लोग, खास तौर पर ये जो बहुत बड़ा सैटेलाइट इंडस्ट्री का ग्रुप बना है, जो खुद भी सफ़र करता है, एक नहीं, दो नहीं, 300, 400, 500 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं आजकल सैटेलाइट के सीरियल्स में। किसी को 10,000 रुपया पर डे मिलता है, किसी को 50,000 रुपये पर डे मिलता है, किसी को 75,000 पर डे मिलता है। 30-30 दिन काम करते हैं, लेकिन जैसे ही सीरियल ऑफ हो जाती है, आना पैसा कम हो जाता है, बंद हो जाता है। मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि आप लोगों को आगे बढ़कर एक एटलीस्ट, ये मेरा एक सजेशन है, आई मीन लोग आप अपने हिसाब से खुद सोच सकते हैं, पर मुझे जो सोल्यूशन दिखता है कि इन सब के लिए एक बहुत बड़ा एक संस्था बना दी चाहिए, जिसके अंदर काउंसलर्स हों, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाए और वो एक ऐसी एक फैसिलिटी दी जाए जो हर एक्टर एक्ट्रेसेस को बताई जाए। अगर आपको कभी भी कोई डिप्रेशन आए, अगर कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें, कभी भी, तो आप जाइए हमारी जो इंडस्ट्री की खुद के पैसों से बनी हुई इंडस्ट्री में, आप उसका फ़ायदा उठाइए। आपको बिना पैसे, कोई इलाज के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। आप जाके मिलिए, डॉक्टरों से मिलिए। 2 सेकंड की, 2 मिनट की, 2 घंटे की बात एक सुसाइड के द्वार पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति को जिंदगी की तरफ खींच सकता है। मेरी ये सलाह है इंडस्ट्री से, सोचा जाए इसके ऊपर। हम सिर्फ काम करते रहते हैं, बीच में जब
काम टूट जाता है तो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। इंडस्ट्री आपको तब तक हाथ लगाएगी जब तक आपका सूरज ऊपर जा रहा है। जिस दिन आपकी डिमांड नहीं है, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। वो सारे एक्टर्स जिनकी डिमांड नहीं रहती, जिन्होंने सालों इस इंडस्ट्री को अपना जीवन लगा दिया है, उनको कुछ पता नहीं है। वो कोई बिल्डिंग नहीं खरीदते, कोई बिजनेस नहीं करते, पैसे आते हैं, कमाते हैं, खर्चते हैं, खर्च करते हैं। उन लोगों को, अच्छे खासे लोग हैं, वो सब अच्छे इंसान होते हैं, उनको ऐसे संकट के समय में, मैं पहले भी कहा था कि होना चाहिए यहाँ पर एक ट्रस्ट होनी चाहिए इंडस्ट्री की तरफ से, जो उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर सके। मुझे पंकज धीर ने बताया था, जो उसका कुछ चेयरमैन था, उसको बोला हमारे पास इंडस्ट्री में ट्रस्ट है, हम लोगों को मदद करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मैंने मालूम किया, काफ़ी नहीं है वो। आपको कोई भी ऐसा एक्टर जो नामचीन है, अगर वो गुमनामी में जाता है तो उसको पेंशन दीजिए आप, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपको। वैसे ही ये सुसाइड करने की टेंडेंसी को रोकने के लिए आप एक मनोचिकित्सक, एक सेल बना दीजिए जो इंडस्ट्री का हो, खुद का हो, जहाँ कोई भी आर्टिस्ट छोटे से लेके बड़ा जाके डॉक्टरों से मिलकर, लोग बीच में पैसे आते हैं, पैसे मत आने दीजिए, क्योंकि ये आपका ट्रस्ट है। जाइए और वो बात करेंगे मनोचिकित्सक, तो कभी न कभी उनको समझ में आएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये जो हर हफ्ते बाद एक आत्महत्या की खबर आती है, वो आना बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री को मैं ये सलाह दूंगा, प्रॉब्लम्स बहुत हैं आपकी ज़िंदगी में, पर अगर आप एक ग्रुप बनकर, एक गुट बनकर, एकजुट होकर अगर आप अपनी एक संस्था बनाएंगे, आपके भी, आपके आसपास के लोगों के भी काम आएगी। सो डू दैट, स्टॉप दिस काइंड ऑफ आत्महत्या जो मुझे और आपको विचलित कर देती है, और हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, अरे ये कैसे हो गया साहब। इसके पीछे पूरी कहानी है, जानने की कोशिश कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। मेक दैट ट्रस्ट, मेक दैट संस्था, मेक दैट सेल, जिसमें हर आर्टिस्ट संकट की घड़ी में जाकर सलाह ले। ट्रस्ट बनाइए जहाँ पर पैसे नहीं हो तो कम से कम मदद मिल जाए। फैमिली कहते हैं हम अपने आप को, हमारे इंडस्ट्री को हम शुरुआत से फैमिली कहते हैं। फैमिली का कर्तव्य निभाइए, तब जाके हर बंदा यहाँ पर आराम से आपका मनोरंजन कर सकेगा और खूब एंजॉय कर सकेगा। डू दैट।